हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने चेंज द वॉइस का टॉपिक चालू किया है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्टिव वॉइस के सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उससे पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस के कुछ बेसिक भी सीखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं पैसिव वॉइस का सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते। चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी देखा है, जब भी आपके सामने अगर कोई सेंटेंस आए एग्ज़ाम में और ब्रैकेट में अगर चेंज द वॉइस लिखा है, तो आपको पहले ये देखना है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है या एक्टिव वॉइस में। तो चलो ये सेंटेंस देखते हैं। दिस वर्ड्स वेर स्पोकन बाय अ वुमन। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस कैसे पहचानते ये हमने देखा है। इस सेंटेंस में दिस वर्ड्स ये सब्जेक्ट है। अगर ये दिया गया जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है दिस वर्ड्स। अगर ये सब्जेक्ट एक्टिव है मतलब वो खुद काम कर रहा है तो ये एक्टिव वॉइस का रहेगा, और अगर ये सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है तो ये पैसिव वॉइस का रहेगा। और अगर जिसमें बाय दिया गया है उसमें तो आपको तुरंत ही पहचान सकते हैं कि बाय के बाद जो भी वर्ड है वो काम कर रहा है, इसलिए अगर बाय दिया गया है तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। दिस वर्ड्स वेर स्पोकन बाय अ वुमेन। अभी ये सेंटेंस का वॉइस अगर पहचानना है तो सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, V3 दिया है, V3 और हेल्पिंग वर्ब और बाय दिया है। ये तीनों से हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। और दिया गया जो सब्जेक्ट है ये खुद काम नहीं कर रहा है, इसने कुछ काम नहीं किया है। दिस वर्ड्स वेर स्पोकन बाय अ वुमेन। सो वुमेन के द्वारा जो भी वर्ड्स है वो बोले गए हैं, मतलब वुमेन यहाँ पे है जो वो काम कर रही है, और ये सब्जेक्ट है वो एक्टिव नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। तो हमें इसको अभी क्या करना है, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। क्या आ जाएगा सेंटेंस देखते हैं। अ वुमन स्पोक दीज वर्ड्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाय के बाद का जो भी है, मतलब जो भी काम कर रहा है, बाय के बाद जो वर्ड आता है वो यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएंगे। द अ वुमन, क्योंकि अ वुमन यहाँ पे काम कर रही है एक्टिव वॉइस में, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे और ये सब्जेक्ट एक्टिव रहता है एक्टिव वॉइस में। तो अ वुमन आ जाएगा फर्स्ट में। देन उसके बाद ये जो सेंटेंस है उसका हमें हेल्पिंग वर्ब देखना है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जो हेल्पिंग वर्ब दिया है उससे ही हमें एक्टिव वॉइस में उसका हम टेंस बना सकते हैं। कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, ये हम बना सकते। हमने ये देखा है पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा V3 आता है, तो इसको हमें चेंज करना है। यहाँ पे V1 या V2 आएगा। V1 कब आएगा, अगर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ पे V1 आएगा। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वेर है, और वेर कब आता है, पास्ट में, मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, V2। तो स्पोकन जो है स्पीक का V3 है और स्पीक का V2 है स्पोक। अ वुमेन स्पोक। अ वुमेन हमने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद लिख दिया, उसके बाद लिखा V2, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ का सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे लास्ट में। अ वुमन स्पोक दीज वर्ड्स। क्या किया हमने, देखो फिर से हमने यहाँ पे दो चीज़ें कट की, हेल्पिंग वर्ब कट किया, बाय को कट किया, और दूसरा हमने क्या किया, अ वुमेन सब्जेक्ट बना दिया इस ऑब्जेक्ट का, और वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आता है, हमें पता है एस के बाद वी आता है। तो इसके बाद हमने एस के बाद क्या किया, V2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, वेयर है, और उसके बाद क्या किया हमने, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। इतना सिंपल है। द होल स्टोरी इज नरेटेड बाय देम। किसने नरेट किया, देम ने, मतलब बाय देम के बाद का जो भी वर्ड है ये है यहाँ पे काम करने वाला, और द होल स्टोरी यहाँ पे सब्जेक्ट होके भी वो काम नहीं कर रहा है, मतलब ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। और V3 और बाय हेल्पिंग वर्ब, इससे इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है।
इसमें से कोई भी आप अगर आप पहचान जाओगे तो आपको तुरंत सेंटेंस मालूम हो जाएगा एक्टिव वॉइस का या पैसिव वॉइस का है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को कट करेंगे, बाय को कट करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे नहीं आएंगे। क्या आ जाएगा सेंटेंस देखो। और एक बात, तो यहाँ पे देम का हो गया है दे, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन गया है तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में था, तो इसको हम बना देते हैं नॉमिनेटिव केस में क्योंकि ये सब्जेक्ट बन गया है। V1 आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे इज है, प्रेजेंट टेंस है इसलिए V1। देन नैरेट, इज हमने कट कर दिया, हेल्पिंग वर्ब कट किया, बाय भी हमने कट किया, देन नैरेट हो गया। हमने सब्जेक्ट लिख दिया, V1 लिख दिया और बाय हमने कट किया। क्या आ जाएगा नैरेट के बाद, V1 के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, द होल स्टोरी, दे नैरेट द होल स्टोरी एज V1। ओ लेटर्स हैव बीन रिटन बाय हर। आपको ना टेंस अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। यहाँ पे हैव बीन आया है और हैव बीन और V3, हैव बीन और V3 जो है हम कब बनाते हैं, परफेक्ट टेंस में। एक्टिव वॉइस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हैव बीन और V3 हम परफेक्ट टेंस रहता है तब लिखते हैं, इतना आपको याद रखना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय कट कर देंगे, बीन कट कर देंगे और ये जो है परफेक्ट टेंस है इसलिए आपको हैव या फिर हैज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। हर जो है, हर है ऑब्जेक्टिव केस में, यहाँ पे हम यहाँ पे नॉमिनेटिव केस बनाएंगे, हर का शी आ जाएगा। बाय के बाद का जो भी टॉपिक है, जो भी वर्ड है वो यहाँ पे फर्स्ट में आता है और वो नॉमिनेटिव केस में आता है। और सब्जेक्ट के बाद आता है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हैव बीन है तो इसलिए ये परफेक्ट टेंस हमें बनाना है क्योंकि यहाँ पे हैव बीन है, V3 है। V3 तो पैसिव वॉइस में आता ही है, लेकिन हैव बीन मतलब हमें ये सेंटेंस जो है परफेक्ट टेंस का है, इतना याद रखना है। इसलिए यहाँ पे हैज़ और V3 आ जाएगा। हमें टेंस चेंज नहीं करना है, हमें जो भी सेंटेंस दिया जाता है उसका टेंस हमें चेंज नहीं करना होता है। खाली हमें अच्छी तरह से वर्ड की हेल्पिंग वर्ब या फिर जो भी वर्ब है उन सब की हमें अरेंजमेंट करनी रहती है, टेंस नहीं चेंज करना रहता है। तो यहाँ पे हैज़ आ जाएगा। शी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़। हैव नहीं यूज़ करते, हैज़ यूज़ करते, तो हैज़ आ जाएगा। और परफेक्ट टेंस है ये तो V3 आ जाएगा। शी हैज़ रिटन, बाय हमने कट किया, लेटर्स। अ स्टोरी विल बी रिटन बाय रीना। बाय के बाद जो वर्ड आया है यहाँ पे रीना है, ये नाम आया है। यहाँ अगर पर्सन का नेम आता है तो नेम यहाँ पे आ जाएगा। विल बी रिटन है, विल बी कब आता है, पैसिव बनाते वक्त जब सेंटेंस फ्यूचर टेंस का हो, सिंपल फ्यूचर टेंस का हो। ओके, सब्जेक्ट बन गया रीना। यहाँ पे हम बी कट कर देंगे क्योंकि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है और फ्यूचर टेंस में हमेशा विल आता है, विल या फिर शैल आता है, तो हम यहाँ पे विल यूज़ करते हैं। तो विल ही यहाँ पे आ जाएगा, विल और V1 आ जाएगा। रिटर्न का V1 सिंपल प्रेजेंट है, V1। बाय कट कर देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा बन गया, ये वाला जो सब्जेक्ट है वो बन गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो इतना सिंपल को ये याद रखना है कि आपने कौन से एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किए यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे विल के साथ भी ऐड किया रहता है और ये कब रहता है ये आपको याद रखना है। सिंपल फ्यूचर में हम ऐड करते हैं उसका पैसिव बनाते वक्त। नेक्स्ट है अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। अभी यहाँ पे इज़ आया है, इज़ और ING। इज़ और ING कब आता है, हेल्पिंग वर्ब और ING कंटिन्यूस टेंस में आता है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो हम क्या करते हैं, वर्ब को VING लगाते हैं। ओके, VING लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम वर्ब का V3 बनाते हैं, इसलिए हम V3 बनाते वक्त उसको ING नहीं लगा सकते, तब हम बीइंग लगाते हैं। ये हमने इससे पहले ही देखा है। तो हमें इतना याद रखना है, इट्स बीइंग और V3 रहता है तो कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस रहता है।
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस हमें बनाना है। इसमें से बीइंग कट हो जाएगा, बाय कट हो जाएगा। तो कैसे आ जाएगा सेंटेंस देखो, हिम का हमें सब्जेक्ट बना दिया और वो आ गया नॉमिनेटिव केस में। हिम का नॉमिनेटिव केस है ही के बाद आ गया इज हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे VING आ जाएगा, इज राइटिंग। बाय हमने कट कर दिया और अ लेटर जो है वो बन गया ऑब्जेक्ट। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय देम, इसका क्या आ जाएगा देखो, क्रिकेट है यहाँ में सब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। बाय देम के बाद का जो है देम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है पहले वाले सेंटेंस में, उसका बन जाएगा दे, सब्जेक्ट बन जाएगा, आ जाएगा नॉमिनेटिव केस में। दे है, दे के बाद यहाँ पे वॉज यूज़ किया है, वॉज बीइंग प्लेड है, तो वॉज है, बीइंग ING है, मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ये, इसलिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस ही आ जाएगा। वी को ING लगेगा और हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो दे प्लूरल फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पे वेयर आ जाएगा। दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट। क्लॉथ्स हैड बीन वॉश्ड बाय हर, ये पास्ट परफेक्ट का है, हैड बीन आया है यहाँ पे और V3, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो बाय हो जाएगा कट, बीन हो जाएगा कट और यहाँ पे आ जाएगा हर का बन जाएगा और वो आ जाएगा नॉमिनेटिव केस में शी, हर का नॉमिनेटिव केस है शी। हैड V3, क्योंकि हैड और V3 मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसलिए हैड के बाद आ जाएगा V3। फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय देम, अगेन यहाँ पे विल हैव बीन है, विल है और हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाय कट हो जाएगा और बीन कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा सेंटेंस, देम का बन जाएगा दे, सब्जेक्ट बन जाएगा और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो विल हैव यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा V3, विल हैव प्लेड और फुटबॉल का जो है वो आ जाएगा लास्ट में, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से पैसिव वॉइस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस बनाते हैं। थोड़ा आपको केयर करना है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको जा सकता है, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको ये बहुत अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। सिर्फ आपको ट्रिक याद रखना है, ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट बनता है और वहाँ उसमें से बाय हेल्पिंग वर्ब कौन से कट होने वाले, ये अच्छी तरह से याद रखना है। किस तरह से टेंस कौन सा बनाना है, कौन से टेंस में सेंटेंस आया है ये देखना है। V3 आ जाएगा या फिर VING आ जाएगा, अच्छी तरह से आपको याद रखने हैं। आपको ये सारे पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस सेंटेंस याद करने हैं, पढ़ने हैं अच्छी तरह से और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।